जब हम बाहर निकलते हैं तो एक चीज़ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होता है खाना, कि हमने कहाँ से क्या खाना है। इसीलिए आज हम आए हैं इचरा बाजार। आंगन में आप लजीज दही भल्ले, कुरकुरे गोलगप्पे और गरम गरम भटूरों से लुत्फ उठा सकते हैं। ये मेरी बर्थ प्लेस है और मुझे इस रेस्टोरेंट के चलने से ज़्यादा जो लोग यहाँ आके इस घर को पसंद करते हैं ना, मेरी रूह तक खुश हो जाती है। पहले तो आप ये देखिए, इसका कलर कितना ही अच्छा लग रहा है और मुझे देखने में पता चल रहा है कि बहुत ही मज़ेदार होंगे। लाहौर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी पहचान ही पराठे बन चुके हैं। हमारा तो वैसे सबसे फेमस है आलू वाला पराठा, और इसके अलावा फिर ये चिकन वेजिटेबल भी आ जाता है, ये बीफ कीमे वाला भी आ जाता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा बरली। नाज़रीन, इचरा बाजार जो कि आजकल हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए भी आ रहे हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो एक चीज़ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होता है खाना, कि हमने कहाँ से क्या खाना है। इसीलिए आज हम आए हैं इचरा बाजार और हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के कुछ यूनिक फूड पॉइंट्स। तो फिर आए मेरे साथ। आंगन वो जगह है जो आपको पुराने लाहौर की याद दिलाती है, जिसकी पुरानी बैठक और खालिस देसी माहौल आपके दिल को सुकून देता है। आंगन में आप लजीज दही भल्ले, कुरकुरे गोलगप्पे और गरम गरम भटूरों से लुत्फ उठा सकते हैं। ये जगह आपको न सिर्फ आपके बचपन की बल्कि पुरानी सकाफत की भी याद दिलाती है। नाज़रीन, मैं अपने पहले फूड पॉइंट आंगन पर मौजूद हूँ जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है। इसके ऑनर मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों इनकी इतनी धूम मची हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। धूम तो जी अल्लाह ताला की तरफ से है। हमने तो एक छोटी सी काविश की थी, और नॉट इन दिस सेंस के हम बूम करेंगे, या हम तो एरिया वाइज थे और उस हवाले से अल्लाह पाक ने रास्ता भी बना दिया और जगह भी ऐसी थी कि लोगों ने बहुत पसंद की, और बहुत सारे दोस्त अब आ भी रहे हैं और गपशप भी रहती है और रेस्टोरेंट का काम भी चल रहा है। ठीक हो गया। कितना अर्सा हो गया आपकी स्टार्ट किए हुए? हाँ, घर की हिस्ट्री अपनी जगह पे है। ये हमें स्टार्ट किए को भी मेरा ख्याल है मैक्सिमम 5 to 6 मंथ हुए हैं। 5 to 6 मंथ्स हुए हैं, Yes. ठीक है। और इससे पहले ये घर बंद पड़ा हुआ था या कुछ था यहाँ पे? मतलब आप बात कर रहे हो और मैं उस चीज़ों में खो रहा हूँ। ये मेरी बर्थ प्लेस है एक्चुअली। मैं इस घर में पैदा हुआ हूँ, पला पढ़ा खेला। आप अभी बच्चे हो शायद। मैं यहाँ बर्फ़ पानी खेलता रहा, पकड़न पकड़ाई, पिट्ठू गोल गरम खेलता रहा, और क्रिकेट जो लड़कों का होता था जी। वक्त के साथ साथ ग्रो अप होते गए, शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए, फिर ये कुछ अरसा बंद रहा। अदरवाइज़ ये मेरी बर्थ प्लेस है और मुझे इस रेस्टोरेंट के चलने से ज़्यादा जो लोग यहाँ आके इस घर को पसंद करते हैं ना, मेरी रूह तक खुश हो जाती है। किसका आइडिया था ये कि यहाँ पे रेस्टोरेंट स्टार्ट किया जाए? आइडिया मेरा था। इसकी कंडीशन ऐसी थी कि 2021 से ये बिल्कुल क्लोज़ हो गया हुआ था। मैं एज अ पॉलिटिकल पर्सन भी, मेरा यहाँ ऑफिस भी रहा, लेकिन मैं भी कुछ अपनी मसरूफियात में बिज़ी रहा, तो ये बिल्कुल लॉक हो गया और ये बहुत डेड पोजीशन पे चला गया था। तो क्योंकि ये घर बना हुआ है 1931 से। अच्छा। और अभी मेरा ख्याल और 5 to 6 ईयर्स के बाद ये 100 एज इसकी पूरी हो जानी है। जब ये बिल्कुल तबाही वाली साइड पे आ रहा था तो मेरे जहन में आइडिया आया कि यार कुछ ऐसा करके देखें कि लोग इस जगह को पसंद करें। और खाने जो आप यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, ये आपने कैसे सेलेक्ट किया? रेसिपीज़ कैसे डिसाइड की? रेसिपीज़ मेरा ख्याल है कि मैं वैसे भी अरही फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमें खाने पीने के मामलात में शायद हमसे आगे कोई ना हो। हम बेहतर से बेहतर मुर्गन भी खाते हैं, बेहतर से बेहतर वो कुकिंग भी करते हैं, हमारी जो घरों की ख़वातीन हैं। और पहले दिन से ये सोच लेके चला था कि जो अच्छा खाना हम खाते हैं, जो अच्छा खाना हमें पसंद है और हम खा सकते हैं, वही हमने कस्टमर को डिलीवर करना है। सबसे सस्ती आइटम आपकी कौन सी और कितने की है? मेरा ख्याल भटूरे हैं सबसे सस्ते,
100 रुपीज़ का सिंगल पीस है और 200 की प्लेट है, 2 पीसेज अच्छा, हैं। ठीक है, 100 रुपीज़ में मतलब ले बिल्कुल बिल्कुल 100 रुपीज़ में। और सबसे बड़ी बात ये भी बता दूं कि अल्लाह ना करे बहुत सारी मामलात होते हैं, फैमिलीज़ के मामलात होते हैं, किसी के पास अगर नहीं भी होते तो नहीं भी लेते। अच्छा हाँ, मतलब अगर किसी ने कह दिया कि नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अच्छा, कोई पहली दफ़ा आता है, क्या रिकमेंड करते हैं कि कौन सी आइटम्स लाजमी खाएं? मेरा ख्याल है भटूरे सबसे पहले है, वो हमें रिकमेंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, भटूरे सबसे पहले है। दूसरा, यहाँ की जो बनारसी बलियाँ हैं वो बहुत शानदार हैं। वो मेरा बेटा है अयूब और दूसरा बेटा मेरा ताबिश है, ये दोनों बच्चे इसको रन कर रहे हैं प्रॉपरली। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट। आपका मेन्यू चेक करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या चीज़ें ट्राई करनी है। तमाम चीज़ें खाऊंगी, फिर आपको टेस्ट के हवाले से बताऊंगी। आंगन की मज़ेदार से फूड आइटम्स मेरे सामने मौजूद हैं। मेरे पास जो आइटम्स हैं पहले आपको वो बताती हूँ, देन इनको टेस्ट करूँगी। मेरे पास है इनके भटूरे, इनकी है पापड़ी चाट, गोलगप्पे। गोलगप्पे बहुत ही ख़ास लग रहे हैं ये। मैं स्टार्ट करती हूँ भटूरों से, क्योंकि ये ठंडे ना हो जाएं इसलिए पहले इसको ट्राई करते हैं। पहले तो आप ये देखिए, इसका कलर कितना ही अच्छा लग रहा है और मुझे देखने में पता चल रहा है कि बहुत ही मज़ेदार होंगे। चने इसके साथ जो दिए गए हैं, चने भी काफ़ी गाढ़े हैं, पतले नहीं हैं। इसको पहली बाइट जो ले रही हूँ इसमें सिर्फ चने लूँगी। बाकी जो मुझे सलाद और अचार वगैरह इसके साथ दिया गया है वो भी इस बाइट में नहीं ले रही। सो टेस्टी, इतना अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है। और ख़ास तौर पे जो इसके चने हैं, चनों में मसाले जो डाले हुए हैं, नमक मिर्च बहुत ही बैलेंस है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आ रहा है। अगली बाइट लूँगी, उसमें मैं रायता, सलाद वगैरह भी साथ इसमें शामिल करूँगी। इसके साथ जो रायता दिया हुआ है वो सिंपल दही नहीं है, बल्कि इसके अंदर वो चटनी, जो ग्रीन चटनी होती है, वो भी शामिल की गई है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। और मुझे तो जो दूसरी बाइट ली है रायते के साथ, बहुत ही मज़ेदार ये लगी है। वो फ्लेवर को थोड़ा सा इन्हांस कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लास्ट बाइट ले रही हूँ भटूरों की और इसमें अचार भी शामिल करेंगे। मैं इसी बाइट में गाजर का अचार, आम का और साथ ही मूली का सब एक ही बाइट में लूँगी। अचार बहुत मज़ेदार है और अचार के साथ जो खट्टा मीठा टेस्ट आया है, चटपटा सा, बहुत ही लाजवाब है और मुझे तो बहुत ही लजीज लगा। इसके बाद मैं ट्राई करने लगी हूँ इनके पापड़ी चाट। पापड़ी चाट में मुझे इसमें मीठी चटनी नज़र आ रही है और मीठी चटनी मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। दही भल्ले हो, पापड़ी चाट हो और इसमें अगर मीठी चटनी हो तो ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। इसके ऊपर तो पापड़ भी शामिल किए गए क्योंकि पापड़ी चाट है। पहली बाइट ले रही हूँ। सो यमी। पापड़ जो उसके ऊपर डाला गया है ना, बहुत फ्रेश है, उसका जो टेस्ट आ रहा है बहुत ही मज़ेदार है। और जो बाकी चाट है, चाट ठंडी है, दही है जिसमें ठंडा है, जिसकी वजह से बहुत ही मज़ेदार लग रही है। मैं इसको मिक्स करती हूँ क्योंकि उसके ऊपर जो चटनियाँ वगैरह हैं या मसाला है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, देन फिर इसकी एक बाइट लेंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया और जो मैंने पहली बाइट ली थी उसमें सब चटनियाँ नहीं थी आई, बट उसके बावजूद भी उसका टेस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। अब दूसरी बाइट ले रही हूँ जिसमें मैंने पहले चाट को मिक्स कर लिया, अब ये बाइट ले रही हूँ। मिक्स करने के बाद भी बहुत मज़ेदार है। इसमें जो चाट मसाला है, चाट मसाला बहुत ही मिनिमल से उसकी क्वांटिटी है। तमाम चीज़ें ही बहुत बैलेंस्ड हैं। अगर आप ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं, आपको ज़्यादा मसालेदार चीज़ें पसंद हैं, तो आप इनमें चाट मसाला अलग से इनसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको मीठी चटनी नहीं पसंद तो आप उन्हें क्या है कि वो उसमें से माइनस भी करवा सकते हैं। इसके बाद आते हैं गोलगप्पे। और गोलगप्पे पहले तो देखें, मुझे देखने में कितने ये फ्रेश नज़र आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा वो पापड़ वाला जो टेक्सचर होता है ना, वो इसके अंदर है, नरम नहीं है ये। इसके साथ फिलिंग अलग से दी जाती है, ये फिलिंग है। और फिलिंग भी आप देख सकते हैं, इसमें जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, आलू, चने हैं और इसके अलावा इसके ऊपर प्याज और टमाटर है और जो चाट मसाला है वो भी इसके अंदर डाला हुआ है। अपना गोलगप्पा पहले बनाते हैं। चटनियों की बात की जाए तो दो डिफरेंट चटनियाँ हमें साथ दी हुई हैं, एक मीठी चटनी है और एक ये ग्रीन चटनी है और पानी भी अलग से दिया गया है। आपको इस तरह से एक खाली बाउल भी साथ दिया जाता है ताकि आसानी से आप गोलगप्पा बना के खा सकें। इसको फिल कर लेते हैं और साथ ही मैं चटनियाँ भी डाल रही हूँ। दोनों चटनियाँ मैंने डाल ली हैं और पानी को भी साथ ही इसमें डालते हैं।
गोलगप्पों का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अभी तक तो मैंने जितनी इनकी चीज़ें ट्राई की हैं तमाम चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं मुझे। मेरा प्लेटर भी आ गया है, शवारमा प्लेटर है ये, इसको भी ट्राई करते हैं। शवारमा प्लेटर में चिकन है जो कि अच्छी क्वांटिटी में है, वरना बहुत कम क्वांटिटी में दिया जाता है कि वो चिकन ख़त्म हो जाता है लेकिन ब्रेड नहीं ख़त्म होती। तो ये देखने से ही जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी है कि इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी है। ये मुझे वैसे देखने में तो थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा है, इसके जो कलर्स हैं कि शायद इसमें मिर्च ज़्यादा हो, बाकी खा कर ही पता चल सकता है। सो गुड, और ये इतना क्रीमी है के साथ अगर आप सॉसेज ना भी लेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और जो मैंने पहले बात की थी कि देखने में मुझे लग रहा था कि स्पाइसी है इसकी कलर की वजह से, लेकिन ये स्पाइसी नहीं है। इसका है कि इसका जो टेस्ट है वो परफेक्ट है। इस बाइट में मैं साथ सॉसेज भी लूँगी, दोनों सॉसेज को एक साथ ही ट्राई करूँगी। इन केस अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो ये जो रेड वाली सॉस है इसके साथ आप खा सकते हैं, इससे ज़रा स्पाइस लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। बट मैंने दोनों सॉसेस इसलिए साथ ली थी क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करती, तो मैंने कहा मैं दूसरी सॉस भी साथ ले लेती हूँ ताकि वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। तमाम चीज़ें मैं ट्राई कर चुकी हूँ और हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे हर चीज़ का टेस्ट बहुत पसंद आया। आपको इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस बताती हूँ। हमारे पास जो पहली आइटम मौजूद थी वो ये भटूरे थे और इसके बाद मैंने ट्राई की थी पापड़ी चाट। इन दोनों की प्राइसेस सेम है जो कि 200 रुपीज़ है और ये डॉलर्स में कन्वर्ट की जाए तो प्राइस बनती है 71 सेंट्स। इसके बाद हमने ट्राई किए गोलगप्पे की ये इस प्लेट की प्राइस है 350 रुपीज़ और डॉलर्स में ये प्राइस बनती है $1.25। और लास्ट आइटम जो हमने ट्राई किया वो है ये शवारमा प्लेटर। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव शायद आपको लगे, ये 550 रुपीज़ का है और इसकी प्राइस डॉलर्स में बनती है $1.97। टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेरी तरफ से आंगन 100% रिकमेंडेड है। आपने इचरा बाजार जब भी शॉपिंग के लिए भी आना है तो आपने आंगन को ज़रूर विजिट करना है, इसकी तमाम आइटम्स ट्राई करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें पसंद आएगी। इनके पास इसके अलावा और भी कुछ आइटम्स हैं और जैसे ये मज़ेदार है, आई होप कि वो भी ऐसे ही मज़ेदार होंगी और आपको पसंद आएगी। आपने यहाँ आना है, बाकी आइटम्स को भी ट्राई करना है और फिर हमें फीडबैक देना है कि आपको वो आइटम्स कैसी लगती हैं। और इसी के साथ हम चलते अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। अगर आपको अपनी भूख का झटपट इलाज करना है तो पराठे भी एक अच्छा इंतखाब हो सकते हैं। एक वक्त था कि जब पराठे सिर्फ नाश्ते में खाए जाते थे, लेकिन अब पराठों की इतनी वैरायटी आ गई है कि किसी भी टाइम आप इनको खा सकते हैं। और लाहौर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी पहचान ही ये पराठे बन चुके हैं। उन्हीं पॉइंट्स में से एक पॉइंट पर मैं आई हूँ और इसका नाम है अल रिजवान पराठा। और अब मैं अपने दूसरे फूड पॉइंट अल रिजवान पराठा पर पहुंच चुकी हूँ। इसके ऑनर मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हुए जानते हैं कि इनके पास पराठे की क्या वैरायटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हमारे पास वैरायटी की हर किस्म की वैरायटी मौजूद है। आलू वाला पराठा, चिकन वेजिटेबल और कीमे वाला, फिर चिकन वेजिटेबल चीज़ में भी लग जाता है, कीमा चीज़ भी है, आलू वाला भी है और इसके अलावा चपली कबाब है, चिकन और बीफ दोनों है। इसकी यानी कि काफ़ी वैरायटी है हमारे पास, हर किस्म की वैरायटी मौजूद है। फिर लच्छा चीज़ है, जैसे यानी कि कोई क्वालिटी जो सब क्वालिटी हमारे पास मौजूद है। ठीक है। चाय भी आती है। कितनी पुरानी दुकान है आप? हमारी 35 साल पुरानी दुकान है। 35 साल पुरानी। आपने खुद इसको शुरू किया था या नहीं, आपके मेरे बड़ों वालिद ने? साहब ने। आपके वालिद साहब ने शुरू किया था। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो यही सब वैरायटी थी या आपने भी कोई एडिशन नहीं, किया? हम मजीद, मैं था और मेरे भाई, हम दुबई में रहे हैं, वहाँ से हमने ये रेसिपी सीखी है, वहाँ पे चंद साल काम करते हैं, फिर यहाँ पे आके वो चीज़ लोगों को दिखाई है, लोगों को पसंद आई है, फिर उसके बाद हमारा म्यार यानी कि आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। अभी जो आपके करंट चीज़ें आपके मेन्यू में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला कौन सा पराठा है? हमारा तो वैसे सबसे फेमस है आलू वाला पराठा और इसके अलावा फिर ये चिकन वेजिटेबल भी आ जाता है, ये बीफ कीमे वाला भी आ जाता है और फिर चाय स्पेशल गुड़ वाली, फिर वो दूध पत्ती चाय, यानी कि हर चीज़ ही फेमस है। एक दिन में कितने आलू वाले पराठे बेच लेते हैं? ला तादाद कोई हिसाब, कोई हिसाब, कोई एवरेज? यानी कि अब क्या आपके सामने ही है, यानी कि अब 24 घंटे है ना, 24 आवर है। आप अच्छा। किसी भी टाइम जब दिल करे आप आ सकते, यानी कि 24 आवर खुली हुई है। और आपके पास इसके अलावा ड्रिंक्स में जूस वगैरह हैं? हाँ, मिल्क शेक वगैरह, यानी कि मिल्क शेक वगैरह है और फिर सेब का जूस है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और फिर इसके अलावा हमारे पास स्पेशल अपनी जो दूध की दही बना के ना, मीठी लस्सी और मीठी दही भी मौजूद। ये भी हर टाइम अवेलेबल होती है? 24 घंटे हमारे पास मौजूद है। और सर्दी हो गर्मी हो? गर्मी सर्दी रमजान में हर वक्त हमारे पास मौजूद होती है मीठी लस्सी और मीठी दही। कोई पहली दफा आता है, क्या सजेस्ट करते हैं उसे, कौन सा पराठा ट्राई करना चाहिए? हम तो उनको यही कहते हैं कि आप आलू वाला हमारा टेस्ट करें और साथ एक चाय गुड़ वाली पी लें
यानी कि सारा बिल्कुल फिट फाट हो देंगे। ठीक है, आपको खुद भी लगता है आलू वाले पराठे बहुत जी पसंद है? माशाल्लाह हमारा आलू वाला पराठा यानी कि लोग कराची लेके जा रहे हैं, इस्लामाबाद हमने पैकिंग शुरू की हुई है ना बॉक्स वाली, हाँ उसके लगे कोई सरगोजा लेके जा रहा वो है। फ्राई करके लेके जाते हैं या फ्राई नहीं होता है, ऐसे ही फ्राई देते करके हैं? उसको बॉक्स में हम पैक कर देते हैं ना, फिर जाके वो उधर ओवन में गर्म कर देते हैं, वो फिर वही यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। फ्रोजन पराठे भी होते हैं जी, ना? तो मैंने कहा वैसे तो नहीं नहीं वैसे कुछ भी नहीं है, हम यहाँ से इसको नॉर्मल यानी कि बना के देते हैं, वो जाके उधर ओवन में या वैसे तवे पे थोड़ा सा हार्ड गर्म करके ना वो खा लेते हैं, उनको वही जायका मिलता है। यानी कि जो दूर है परदेसी है यहाँ से गए हुए हैं तो वो मंगवाते हैं, उनको भी वही टेस्ट जाके मिल जाता है। ठीक हो गया, चलिए आपको मेन्यू देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमने इनके कौन से पराठे ट्राई करने हैं। इनके जो फेमस पराठे हैं ज़्यादातर वही ट्राई करेंगे, फिर आपको टेस्ट के हवाले से बताती हूँ। रिजवान पराठा के 4 मुख्तलिफ पराठे मेरे सामने मौजूद हैं। आपको सबसे पहले बताती हूँ कि कौन से पराठे हमारे पास हैं, देन इनको ट्राई करूँगी। हमारे पास मौजूद है इनका चॉकलेट पराठा, इनका चिकन वेज पराठा और यानी कि जिसमें चिकन भी है और वेजिटेबल भी है एक साथ इस पराठे में शामिल है, दोनों चीज़ें। और इसके बाद मेरे पास है कीमे वाला पराठा और लास्ट में भी हैव लच्छा चीज़ पराठा। तमाम को ट्राई करती हूँ। चॉकलेट पराठा लास्ट में ट्राई करेंगे क्योंकि ये मीठा है, मीठा आखिर पे खाते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये जो है चीज़ पराठा, इसको ट्राई करते हैं। और चीज़ पराठा को पहले इसलिए भी ट्राई करते हैं कि ये ठंडा हो गया तो चीज़ बहुत सख्त हो जाएगी, इसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं रहेगा। इसकी पहली बाइट ले रही हूँ। इसके अंदर सिर्फ चीज़ डाली गई है, ना चिकन है ना कोई एक्स्ट्रा मसाले हैं, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट इसमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन टेस्ट इसका बुरा नहीं है, अच्छा है। इसको मैं केचप के साथ ट्राई करती हूँ। इसके बाद मैं ट्राई करने लगी हूँ इनका कीमे वाला पराठा और इन्होंने पराठे बिल्कुल ऐसे कट किए हुए हैं जैसे पिज्ज़ा में खा रही हूँ। बहुत ही पतला सा है, ये आप देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी मोटा नहीं है ये। और हालांकि इसके अंदर फिलिंग हुई है कीमे की, लेकिन फिर भी ये बहुत पतला है। कीमे वाला पराठा मज़ेदार है। इसमें जो मसाले इस्तेमाल किए गए हैं, कोई भी मसाला ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो। परफेक्ट क्वांटिटी है तमाम चीज़ों की, टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और जब मैंने इसको रायते के साथ ट्राई किया तो रायते की जो दही की कंसिस्टेंसी वो भी काफ़ी अच्छी है, इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है। इसके अंदर ग्रीन चटनी जो होती है, मिंट है और इसके अलावा नमक शामिल किया गया है। रायते का भी टेस्ट बहुत अच्छा है। और अब मैं ट्राई करने लगी हूँ हमारा तीसरा पराठा है, ये है वेजिटेबल एंड चिकन पराठा। ये आप देख सकते हैं, इसको ट्राई करते हैं। मसाले इसके अंदर भी लाइट हैं जैसे कीमे वाले में थे और टेस्ट है जो इसका भी मज़ेदार है। मुझे कीमे वाले का और ये जो चिकन पराठा है कोई ज़्यादा ख़ास डिफरेंस फील नहीं हुआ, दोनों ही मज़ेदार हैं और फ्लेवर दोनों का बहुत अच्छा आ रहा है। उसको भी रायते के साथ ट्राई कर रही हूँ। मेरे लिए जज करना मुश्किल है कि कीमे वाला अच्छा है या चिकन वाला, और चिकन वाले के अंदर आपको वेजिटेबल भी साथ मिलती है। तो आई थिंक प्राइसेस के अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो प्राइसेस में ये वेजिटेबल और चिकन वाला जो थोड़ा सा कम होगा, एक्सपेंसिव नहीं होगा ये। तो अगर आपका कुछ भी खाने के दोनों से दिल करता है तो आप जो सस्ता होगा उसे चूज़ कर लेना, क्योंकि जिसका टेस्ट है, इसका फ्लेवर है, तकरीबन मिलता जुलता है। इसके बाद हम ट्राई करने लगे इनके चपली कबाब। चपली कबाब आप देख सकते हैं, इसके ऊपर टमाटर कितना ही खूबसूरत तरीके से इसको सजाया हुआ है, मिर्च है साथ। और चपली कबाब का पहले तो साइज़ देखें आप, ये है इसका साइज़ और इसकी ये थिकनेस देखें, थिकनेस भी इसकी काफ़ी अच्छी आती है और काफ़ी जूसी भी लग रहा है। इसको तोड़ते हैं अभी, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है इसलिए मैं इसको आराम से ही खास लगा रही हूँ। इसकी बाइट लेती हूँ। इसके ऊपर खुश्क धनिया लगा हुआ भी मुझे नज़र आया था कि खुश्क धनिया की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी इसमें शामिल की गई है। और जब मैंने इसको खाया है तो खुश्क धनिया में पीस के नहीं डाला हुआ, साबित है वो, तो उसका वजह से जो एक टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है, वो जब दांतों के अंदर आता है तो बहुत ही मज़ेदार आ रहा है। बाकी अगर इसमें बाकी मसालों की बात करूँ तो वो भी परफेक्ट क्वांटिटी में इस्तेमाल किए गए हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और जूसी है, मज़ेदार है। इसको मैं रायते के साथ भी ट्राई करती हूँ। रायता बहुत मज़ेदार है। जिस चीज़ के साथ भी मैंने रायता ट्राई किया ना, इसने उसकी गेम अप कर दी है।
गर्मी में खाना कितना ही मज़ेदार क्यों ना हो, लेकिन अगर पानी नहीं साथ हो तो उसका मज़ा नहीं आता, कुछ अधूरा सा फील होता है। जहाँ खाना गर्म ज़रूरी होता है, ठंडा पानी भी लाजमी होता है। और ऐसे में मेरी चॉइस है नेस्ले प्योर लाइफ। ठंडा पानी पी के सुकून आ गया, खाने को कंटिन्यू करते हैं। तो तमाम चीज़ें वैसे मज़ेदार हैं। इसके बाद मैं ट्राई करने लगी हूँ हमारी लास्ट आइटम, जो कि चॉकलेट वाला पराठा है। और उसके अंदर तो चॉकलेट है, लेकिन इसके ऊपर भी चॉकलेट इन्होंने लगाई हुई है, चॉकलेट सिरप ऊपर लगा हुआ है। इसको ट्राई करते हैं। नॉट बैड। मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा मीठा होगा, क्योंकि चॉकलेट वाला है, लेकिन जो मीठे का लेवल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इसको आराम से खा सकते हैं। हाँ, जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसको खाएं तो शायद आपको ज़्यादा मीठा लगे। अभी मैंने जो एक बाइट लिया उसमें तो मुझे परफेक्ट लगा है। मुझे नहीं फील हुआ कि बहुत ज़्यादा मीठा है या खाने में मुश्किल होगी। अक्सर जिन लोगों को मीठा नहीं पसंद होता तो वो उन्हें मुश्किल पेश आती है ऐसी चीज़ें खाने में। चपली कबाब की प्राइस है 160 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनती है 57 सेंट्स। इसके बाद चॉकलेट वाला पराठा है जिसकी प्राइस है 180 रुपीज़, और अगर हम इस प्राइस को डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो प्राइस बनती है 64 सेंट्स। कीमा पराठा की प्राइस है 280 रुपीज़ और डॉलर्स में प्राइस बनती है $1.05। इसके बाद हमारे पास जो पराठा मौजूद था वो था चिकन एंड वेजिटेबल पराठा। 300 रुपीज़ का ये पराठा है और इसकी प्राइस अगर हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो प्राइस बनती है $1.07। और लास्ट आइटम जो हमारे पास है वो है चीज़ लाछा पराठा, जिसकी प्राइस है 320 रुपीज़ और डॉलर्स में प्राइस बनती है $1.14। केस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये इचरा बाजार में लोकेटेड है। आप जब भी इचरा बाजार आए तो आप रिजवान पराठा को जरूर विजिट करें। इसके अलावा हमारी आज की पहली लोकेशन वो भी इचरा बाजार में ही लोकेटेड है, यानी कि आप एक साथ दोनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, दोनों के मज़ेदार खाने खा सकते हैं। और हमें आप बताइएगा कि आपको ये कैसे लगते हैं। इनकी प्राइसेस, दोनों जगह की प्राइसेस बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत रीज़नेबल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए फूड पॉइंट्स के साथ, कुछ नए जायकों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।